हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 30वां चैप्टर 7वां, 8वां और 9वां दिन। तो यहाँ बताया गया है कि जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था उसमें 7वें, 8वें और 9वें दिन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो 7वें दिन का युद्ध केंद्रित ना था बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा। एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था। तो यहाँ बताया गया है कि जो 7वें दिन का युद्ध था वो केंद्रित नहीं था, किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं था, बल्कि अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग लोगों के साथ लोग युद्ध कर रहे थे। जैसे कि एक मोर्चे पर विख्यात वीरों में जो घमासान युद्ध हो रहा था, तो एक मोर्चे पर जो थे वो अर्जुन के विरुद्ध भीष्म डटे हुए थे। तो अर्जुन का जो युद्ध हो रहा था वो भीष्म के साथ हो रहा था, और जो द्रोणाचार्य थे वो विराट राज से भीषण युद्ध कर रहे थे। एक अन्य मोर्चे पर जो शिखंडी थे वो अश्वत्थामा के साथ युद्ध कर रहे थे। और एक स्थान पर जो धृष्टद्युम्न था वो दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहा था। और जो नकुल और सहदेव थे उनका युद्ध हो रहा था अपने मामा के साथ, वो अपने मामा पर बाण बरसा रहे थे। तो दूसरी ओर जो अवंती के दोनों राजा थे युधामन्यु से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों से अकेला ही जो भीमसेन था वो युद्ध कर रहा था। तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक युद्ध हो रहा था। एक मोर्चे पर अलम्बुश और सात्विकी की टक्कर दिखाई दे रही थी, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। और जो युधिष्ठिर थे उनका जो युद्ध हो रहा था वो हो रहा था श्रुतायु के साथ, जबकि जो कृपाचार्य थे वो चिकितान के साथ युद्ध कर रहे थे। और द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में जो विराट थे वो हार गए। तो विराट कुमार जो थे उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। और जो तीसरे कुमार थे शंख, उन्होंने 7वें दिन के युद्ध में पिता के देखते देखते क्या किया, अपने प्राण त्याग दिए। परंतु जो ये युद्ध था वो बहुत देर तक नहीं चला। सूरज जो था वो अस्त होने लगा और जो युद्ध था वो बंद हो गया। और 8वें दिन का जो युद्ध था जब शुरू हुआ तो पहले ही धावे में जो भीमसेन थे उन्होंने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। तो ऐसी घटना हुई कि जिससे अर्जुन बहुत अधिक शोक विहल हो गए, उन्हें बहुत धक्का लगा। उसका लाडला साहसी और वीर बेटा इरावान जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था उस दिन खेत रहा। उस दिन क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। इधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावान मारा गया तो उसने इतने जोर से गर्जना की जिससे सारी सेना थर्रा उठी। उसके बाद वो कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। बहुत भयानक युद्ध होने लगा। अब तो युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई है, तो उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया। तो भीमसेन के आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और भी ज़्यादा अधिक हो गई और अधिक बढ़ गई। परंतु जल्दी ही क्या हुआ, सूर्यास्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य छिप गया। तो सूरज के छिपने पर युद्ध नहीं होता और युद्ध जो था वो बंद हो गया। तो 8वें दिन का जो युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ, तो पहले दिन ही क्या हुआ, जो भीमसेन थे उन्होंने धृतराष्ट्र के 8 बेटों को मार दिया। तो ये जो घटना हुई थी इतनी अधिक भीभत्स घटना हुई थी कि जो अर्जुन थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि उनका लाडला और साहसी वीर बेटा जो इरावान था, जो कि एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, वो भी इस युद्ध में मारा गया। इधर भीमसेन का जो पुत्र था घटोत्कच, जब उसने देखा कि इरावान मारा गया है तो उसने इतनी अधिक तेज से गर्जना की कि सारी सेना थी वो घबरा गई, थर्रा गई। इसके बाद जो कौरव सेना थी उस पर जो पांडव थे वो टूट पड़े और घोर प्रलय मचाने लगे, मतलब बहुत भयानक युद्ध होने लगा। तो जो युधिष्ठिर थे उनको ऐसा लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आ गई है, इसलिए वो क्या करते हैं, जल्दी ही भीमसेन को घटनास्थल पर भेज देते हैं। अब जो भीमसेन थे उनके घटनास्थल पर आ जाने से क्या होता है, युद्ध की जो भयानकता थी वो और अधिक बढ़ जाती है। परंतु जो सूरज था वो जल्दी से अस्त हो गया और जो युद्ध था वो बंद हो गया। अब क्या होता है, फिर 9वें दिन का जो युद्ध होता है वो शुरू होता है। अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया, इन दोनों में भयानक युद्ध होने लगा। तो धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया, बहुत अच्छे से युद्ध किया हालांकि, लेकिन जो पांडवों की सेना थी उनकी पितामह ने बहुत ज़्यादा दुर्गति की। तो यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण थे बहुत अधिक दुखी थे, बहुत कष्ट उनको हो रहा था। लेकिन
जो सूर्यास्त था वो हो गया कुछ देर में, और जो युद्ध था वो बंद हो गया, और जो सैनिक थे वो भी बहुत अधिक पीड़ित हो रहे थे, उन्हें भी बहुत अधिक परेशानी हो रही थी इस युद्ध से। तो इस तरह से जो 90 दिन का युद्ध था वो भी समाप्त हो गया, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि 7वें 8वें और 9वें दिन जो कौरव पांडवों का युद्ध था उस युद्ध में क्या क्या हुआ। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।